सुबह की पहली फ्लाइट से देहरादून जाती रोहिणी की आंखों के सामने 5 वर्ष पहले की वह घटना चलचित्र की तरह पुनर्जीवित हो उठी। बच्चों के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी और उसी दौरान किसी जान पहचान वाले की ओर से अपने पिता के एक्सीडेंट की खबर सुन व्याकुल हो वह ठीक ऐसे ही अपने घर पर सब कुछ पति के भरोसे छोड़ अकेले ही अपने मायके जा पहुंची थी। एक पैर में प्लास्टर चढ़े पांव लिए पिताजी बरामदे में बिस्तर पर लेटे थे और उसे आया देख मां ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। पिता का हालचाल लेते काफी वक्त यूं ही बीत गया, लेकिन उस घर की इकलौती बहू यानी उसकी भाभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। खैर, माता पिता से मिलने के बाद वह खुद ही भाभी से मिलने उनके कमरे में चली गई। भीतर कमरे में उसकी भाभी अपना सूटकेस तैयार कर रही थी। ये देख रोहिणी भाभी से पूछ बैठी, कहीं जाने की तैयारी है क्या भाभी? भाभी मुस्कुराई और बोली, हाँ, सोचा कुछ दिनों के लिए मैं भी अपने मायके हो आती हूँ। अभी अभी अपने मायके पहुंची रोहिणी के लिए अपनी भाभी का ये रवैया बिल्कुल पहेली जैसा था, लेकिन उसकी भाभी ने उससे बिना ज्यादा कुछ कहे उसी वक्त अपने सूटकेस संग दोनों बच्चों को भी झटपट तैयार कर लिया। रोहिणी का बड़ा भाई भी आनन फानन में दोनों बच्चों समेत अपनी पत्नी को उसके मायके पहुंचाने निकल गया। ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि रोहिणी कुछ समझ ही नहीं पाई, किंतु उसके पिता ने तब ये कहते हुए उसकी पहेली को सुलझाया कि तुम्हारे यहाँ आने की वजह से बहू अपने मायके चली गई। पिता की ये बात सुन रोहिणी स्तब्ध रह गई, लेकिन उसके पिता ने अपनी बात पूरी की। बिना बुलाए तुम्हें नहीं आना चाहिए था रोहिणी। क्यों पापा? जिंदगी तो हमें इन्हीं लोगों के साथ बितानी है ना। अगर इन्हें तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं है तो यही सही। असल में कॉलेज के दिनों से ही रोहिणी जात पात के नाम पर भेदभाव और दहेज के नाम पर लेन देन के सख्त खिलाफ रही थी। यही वजह थी कि उसने अपनी मर्जी और अपने माता पिता की इजाजत से बिना दहेज अपनी पसंद के लड़के से अंतर जाति विवाह किया था। लेकिन उसके भाई भाभी को यह डर अक्सर सताता रहता कि दहेज का विरोध करने वाली रोहिणी कहीं पिता के घर और जायदाद में हिस्से की मांग ना कर बैठे। यही वजह थी कि अपने मायके के प्रति उसके लाख स्नेह रखने के बावजूद भाई और भाभी उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश में हमेशा लगे रहते। उस दिन अपने प्रति भाई भाभी की उपेक्षा और बिस्तर पर पड़े पिता की निष्ठुरता देख रोहिणी की आंखें डबडबा आई थी, लेकिन वहीं खड़ी मां भी कुछ न कह सकी। तब रोहिणी जैसे आई थी वैसे ही लौट गई थी। लगभग 5 वर्ष बीत गए। इस बीच रोहिणी ने ना कभी अपने माता पिता से बातचीत की और ना ही कभी उनसे मिलने की कोशिश। लेकिन बीते कल अचानक उसके मायके के पड़ोस में रहने वाले साहू भैया ने उसे फोन लगा जानकारी दी कि महामारी से संक्रमित उसके माता पिता की तबीयत बहुत खराब है। साहू जी ने उसे यह भी बताया कि उसके भाई भाभी पहले ही उन्हें अकेला छोड़ अपने व्यवसाय के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। बीते 5 वर्षों में कभी माता पिता से मिलने नहीं गई। रोहिणी के जहन में अब तक अपने पिता की बस एक ही बात गूंजती रही थी, बिना बुलाए तुम्हें नहीं आना चाहिए था रोहिणी। लेकिन इतने बरसों बाद अचानक माता पिता की दुर्दशा सुन रोहिणी ने उस गूंज को अपने जहन से पल भर में झटक दिया। साहू भैया, आप मेरे माँ पापा का थोड़ा ख्याल रखेगा, मैं बस आ रही हूं। किशोर हो चुके बच्चों को पति के भरोसे छोड़ फ्लाइट का तत्काल टिकट ले रोहिणी एक बार फिर से बिना बुलावे के ही मायके जाने की तैयारी करने लगी। फ्लाइट में बैठने से पहले तक बार बार फोन लगा, अपने माता पिता का हालचाल लेती, ईश्वर से उनके स्वास्थ्य की दुआएं मांगती। रोहिणी के मन में पल के लिए भी मायके से बुलावे का इंतजार करने का विचार नहीं आया, क्योंकि बेटियां ऐसी ही होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।